नमस्कार मित्रों, जब कोई साधक बहुत दिनों तक कोई साधना करता है या साधारण तरीके से ध्यान लगाकर मंत्रों का जाप करता है, तो उस व्यक्ति को यह कैसे मालूम हो कि उसे कुछ सिद्धि प्राप्त हो रही है या नहीं। अधिकांश तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गुरुजी 1 वर्ष से 2 वर्ष से 5 वर्ष से मंत्र का जाप कर रहा हूं, परंतु मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, उसे खुद मालूम नहीं रहता कि सिद्धि मिलने पर होता क्या है। कभी कभी व्यक्ति अनायास समझ लेता है कि यह सब कार्य अनायास हो रहा है, परंतु अनायास कुछ नहीं होता। किसी न किसी प्रभाव के कारण होता है और उसका प्रभाव आपके मंत्र का, आपके ध्यान का पड़ता है। क्योंकि अनायास हर बार आपके साथ नहीं होगा, अनायास केवल 1-2 बार हो सकता है, परंतु अधिकांश तौर पर ऐसा होता है। तो आप समझ जाइए कि आपको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है। जैसे मानकर चलिए, आपने किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया और वह व्यक्ति वह काम करके ले आया, तो आप समझिए कि यह अनायास नहीं है। आपके सूक्ष्म शरीर से जो निकली हुई तरंगें हैं और जो इच्छा शक्ति निकली हुई है, वह उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी है और वह व्यक्ति अपना मन बनाकर वह वस्तु आपके लिए लेकर आ रहा है। ऐसा कई बार बहुत लोगों के साथ होता है, परंतु होता उन्हीं लोगों के साथ है जो अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं और सदा मन ही मन ध्यान, साधना और मंत्र का जाप करते हैं। आपके साथ भी, सामान्य पुरुषों के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। यह भी ध्यान की ही क्रिया है, क्योंकि जब कोई प्रेमी अपने प्रेमी को याद करता है, तो वह भी एक ध्यान की क्रिया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करके ही ध्यान लगाए, वह किसी भी पदार्थ पर ध्यान लगा सकता है। उसी का नाम है धारणा और ध्यान। इस संसार में पंच तत्व से यह पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और पंच तत्वों में से आप किसी भी तत्व पर ध्यान लगाकर, धारणा लगाकर कार्य बढ़ा सकते हैं। धारणा के द्वारा ही ध्यान लगता है और धारणा में ध्येय, ध्येय यानी जिसे हम देखना चाहते हैं, जिस पर हम ध्यान लगाना चाहते हैं, उसका ध्येय कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्र पर और अन्य प्रकार के पदार्थों पर ध्यान लगाने का नाम है ध्येय। कोई वस्तु है, उस पर हम ध्यान लगाएंगे तो उसको ध्येय कहते हैं। और धारणा हमारी ये होती है कि हमें ध्यान लगाना है, उसका नाम धारणा है। तो मित्रों, इस तरह की क्रियाएं करते करते साधक शांत मुद्रा में और रात्रि में या दिन में जब बैठता है ध्यान में, तो उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। विशेष बात करते हुए भी आवाज सुनाई पड़ती है और उन आवाजों का ही महत्व है साधना जानने का। अब आप कहेंगे कि कैसी आवाजें होती हैं। एक शांत मन को एक अपने कानों में आवाज सुनाई पड़ती है और वह आवाज होती है बहुत विलक्षण और उसका प्रभाव उस साधक के ऊपर पड़ता है। साधक समझे या ना समझे, उसे वह प्रभावित करती है और उस प्रभावित के कारण ही उसे वह सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे घोष, एक घोष आवाज आती है, यानी शून्य की आवाज। ऐसी शांत आवाज आएगी, आपको कानों में कुछ नहीं सुनाई देगा। ब्रह्मांड की, आसपास की, घर की कोई वस्तु या कोई आवाज ऐसी नहीं करेगी कि वह आपको सुनाई दे। वह आवाज एक अलग कान की आपको सुनाई देगी। उस आवाज से 2 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, एक आकर्षण की और एक वशीकरण की। धीरे धीरे आप उस ध्यान को लगाते रहे, जो लगा रहे, तो वह दोनों सिद्धियां आपके काम करने लगती हैं। आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो वह व्यक्ति आ जाता है, किसी व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं तो वह अपना काम करने लगता है।
इस प्रकार की सिद्धियां उस मंत्र के या उस ध्यान के कारण होती है। अब आप कांस, कांस कहते हैं कांसा, कांसे की जो धातु होती है उसकी आवाज आती है, उसकी आवाज आपके कानों में सुनाई पड़ेगी स्वतः ही। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके कानों में पड़ेगा, तो उससे आप कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं यह आपको बताते हैं। कांस की आवाज सुनने का मतलब है कि आपके अंदर जीवों को कीलने की, कीलना कहते हैं रोकना, किसी भी जीव को रोकने की शक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप उस शक्ति को ज्यादा प्राप्त कर ले तो इस संसार के कई तत्वों को आप रोक सकते हैं कार्य करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को रोक सकते हैं आप कार्य करते हुए। केवल ध्यान धारणा द्वारा वह शक्ति प्राप्त होती है और या फिर किसी मंत्र के द्वारा होती है। सारा कार्य आपकी चेतना शक्ति पर है कि आप कितना ध्यान लगा रहे हैं और कितना मंत्र का जाप कर रहे हैं। अधिकांश जाप करने से या ध्यान करने से वह शक्ति प्राप्त होती है। जब साधक काफी दिनों तक मंत्र का जाप करता रहता है और एकांत में बैठता है या ध्यान लगाने की कोशिश करता है या ध्यान लगाता है, एक विशेष आवाज आती है सिंह, श्रृंग की। श्रृंग कहते हैं सींग। जब सींग को बजाते हैं साधु संत ऐसे ऐसे करके, तो उसमें एक आवाज निकलती है, वह एक विशेष आवाज होती है। अगर किसी व्यक्ति को वह श्रृंग की आवाज सुनाई पड़े तो उस श्रृंग की आवाज से उस व्यक्ति में मारण शक्ति प्राप्त हो जाती है और उच्चाटन शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह बोलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का उच्चाटन कर सकता है और मारण भी कर सकता है। जैसा बोलेगा वैसा उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा। इसीलिए बहुत सिद्ध पुरुषों का आप अपमान नहीं करना चाहिए और आपको सदा उन्हें अच्छे तरीके से प्रणाम करते हुए प्रश्न करना चाहिए। किसी को परेशान करने से उसकी आत्मा को दुख होता है तो वह कुछ भी बोल सकता है। मित्रों, इस दुनिया में शक्तियां अनायास भी प्राप्त ऐसे ही होती हैं कि कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता रहे, स्वतः उसके पास आ जाएंगी और उस साधक को आभास भी नहीं होगा, जो वह कहता जाएगा होता चला जाएगा। मित्रों, आप भी कुछ करते रहिए, एक ना एक दिन सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अब आपको एक घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ती है। घंटा जैसे बजाते हैं मंदिरों में, ऐसे घंटे की आवाज आपके कानों में अगर सुनाई पड़े तो आप समझिए आपको आकर्षित और मोहित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी आप वशीकरण में पारंगत है। वह क्रिया आपको करना नहीं है, आप केवल मंत्र जाप करेंगे तो ध्यान आपका जाएगा एकदम बंद करने पर कि मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। अब मुझे भी इस समय मैं बैठा हूं तो मुझे वास्तविक में एक ध्वनि सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल गुमनाम, इसका कोई मतलब नहीं, उसे ही कैसे घोष एक आवाज आ रही है। आपको भी सुनाई पड़ती होगी परंतु आपने उस पर ध्यान नहीं किया होगा। इसे कहते हैं बहुत गहरा ध्यान। इस प्रकार की क्रियाएं सामान्य पुरुष में जल्दी नहीं होती है, बहुत ज्यादा जो ध्यान लगाते रहते हैं उनमें होती है। अब आइए वीणा की। वीणा माता सरस्वती का मंत्र है, यंत्र है, और उस यंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिसे जो यंत्र प्राप्त है या जिस यंत्र से कोई भी शक्ति कुछ करती है, बजाती है, चलाती है, दिखाती है, रखती है, तो उसका पावर उस देवी देवता का होता है। अब आप वीणा का मतलब समझ जाइए कि माता सरस्वती। जब वीणा की ध्वनि आपको सुनाई पड़े तो आपको बोलने की सत्यता और बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। जो आप जैसा बोलेंगे वह सिद्ध होगा, सफल होकर उस व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार का कार्य होगा जो वो कभी सोचता भी नहीं है। मित्रों, इस प्रकार की क्रियाएं और भी बहुत सारी आवाजें आती हैं जो साधक को सुनाई पड़ती हैं। इनका बखान करना भी मामूली बात नहीं है। कुछ ऐसी आवाजें भी आती हैं जो जड़ पदार्थों को हिला सकती है। जैसे अगर
सोचने मात्र से कोई पत्थर को लुढ़का देना, सोचने मात्र से किसी पौधे को उखाड़ कर फेंक देना, सोचने मात्र से किसी आग लगी हुई आग को बुझा देना, सोचने मात्र से कुएं के पानी को ऊपर कर देना, इस प्रकार की बहुत सारी सिद्धियां साधुओं को प्राप्त हो जाती हैं। होती केवल साधना और ध्यान के द्वारा है। उसके मन में उस प्रकार के भाव होते हैं। वैसे तो अधिकांश तौर पर साधु इस तरह का चमत्कार नहीं दिखाते, परंतु यदि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए और समस्या नहीं हल हो रही है और फिर साधु के प्रति किसी का भाव अच्छा हो या साधु को प्रसन्न कर लिया हो या उसके मन में यह बात समा गई हो कि यह कार्य मुझे करना है, तो वह साधु सेकंडों में कार्य कर सकता है। उसके पास एक ईश्वर की शक्ति होती है। जिस साधु संत को या भक्त को ये सब ध्वनियां सुनाई देने लगे तो समझिए कि वह ईश्वर तुल्य हो चुका है। उसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है जो मनुष्य में रहती है और वो मनुष्य की तरह व्यवहार करे। आपको चलता फिरता सारी क्रियाएं करता हुआ दिखेगा, परंतु वह शक्ति आपको नहीं दिखाई देगी जो शक्ति उसके पास सामान्य तरीका से आई है। वह ईश्वर की शक्ति प्राप्त कर चुका होता है। जो चाहे संसार में वह कर सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इस प्रकृति के चक्र को वह नहीं रोकना चाहता। इसीलिए वह कहता है जो प्रभु करेंगे वही होगा, क्योंकि प्रभु ने सारी वस्तुएं और सारे तत्वों को नियंत्रित करके इस ब्रह्मांड में बनाया है। अगर कुछ भी दाएं बाएं आगे पीछे हो गए तो यह ब्रह्मांड सर्वस्व नष्ट हो सकता है। इसलिए मनुष्यों, हम अपनी गृहस्थी में ही थोड़ा बहुत इधर उधर कर लें तो गृहस्थी हमारी हिलने लगती है, डोलने लगती है। इसी कारण से हम आपको साधना करते समय एक चेतावनी भी देते हैं कि संयम में रखकर थोड़े शांत भाव से, श्रद्धा भाव से जिसकी भी साधना करें आप करें। सिद्धि तो अपने आप आएगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति लालायित होकर सिद्धि आ नहीं रही, कहां गई, अप्सरा गई, यक्षिणी गई, देवी गई, उसको कभी नहीं आ सकती। क्योंकि ध्यान के बजाय उसको उसके आने पर, उसकी क्रिया पर ज्यादा ध्यान है, अपनी समस्या पर ज्यादा ध्यान है। निराकार हो जाइए, उसमें समा जाइए, उसके प्रति भाव रखिए, आपको सरल तरीके से वह प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, यह बहुत गूढ़ विषय है, योग साधना का विषय है। अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि इसकी पूरी क्रियाएं क्या होती हैं, तो महर्षि पतंजलि योग शास्त्र का अध्ययन करें। बहुत छोटा शास्त्र है, योग क्रिया से संबंधित है। आप करते जाइए, समझते जाइए। पहली बार पढ़ेंगे तो आपका हवा में होकर निकल जाएगा, कुछ नहीं पता लगेगा। इसलिए आप 2-4 बार पढ़िए। अगर कोई शब्द ऐसा उसमें आता है जिसे आप नहीं समझ पा रहे तो हमसे पूछ सकते हैं फोन पर। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी बजाना और आपको हर वीडियो प्राप्त होगी।